आज हम बात करेंगे रुपए की। हाँ, उसी रुपए की जिसे लेकर सरकार कभी माथा पीटती है और कभी उसी को अपनी उपलब्धि बता देती है। कमज़ोर था तो बुरा था, लेकिन अब वही कमज़ोर रुपया अच्छा भी बताया जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक रुपया दो राजनीतिक दलों के वक्त दो अलग अलग मतलब दे देता है, और यह आपकी जेब से कितना जुड़ा है यह भी बताएंगे। जब रुपया कमज़ोर होता है, आयात महंगा होता है, तेल, गैस, मोबाइल, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक सब। मुद्रास्फीति बढ़ती है, यानी टमाटर, दाल, गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ती और चढ़ती हैं। देश को डॉलर में कर्ज चुकाना मुश्किल होता है। आम आदमी की जेब और हल्की होती है, तो फिर ये कैसे अच्छा हो सकता है। आपने आपने अभी हाल में बयान सुना होगा, कमज़ोर रुपया भारत के निर्यात के लिए अच्छा है। सवाल उठता है कि पहले यही बात क्यों नहीं बताई गई। क्या यह निर्यात तभी याद आता है जब रुपए के गिरने पर सवाल उठने लगते हैं। दरअसल जब रुपया कमज़ोर होता है तो हमारी कंपनियां विदेश में सस्ता माल बेच पाती हैं, जिससे निर्यात बढ़ने की संभावना होती है। लेकिन यह फ़ायदा तभी होता है जब निर्यातक उद्योग मजबूत हो, वैश्विक मांग अच्छी हो और घरेलू उत्पादन लागत कम हो। लेकिन भारत में ईंधन महंगा है, बिजली महंगी है, कच्चा तेल महंगा है, कच्चा माल महंगा है, ट्रांसपोर्ट महंगा है। तो निर्यात का फ़ायदा वही पाता है जो पहले से ताकतवर है। आम जनता पर महंगाई बढ़ने का असर ज़्यादा पड़ता है। जब सत्ता में होते हैं तो रुपया गिरने का कारण वैश्विक बाजार, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतें, और जब विपक्ष में होते हैं तो यही गिरावट अर्थव्यवस्था की नाकामी, गलत नीतियाँ कहलाती हैं। रुपया वही है, मतलब बदलने वाली राजनीति है। असली सवाल जो नहीं पूछे जाते, अगर रुपया कमज़ोर होना इतना अच्छा है तो इसे मजबूत करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती। अगर निर्यात को इतना लाभ होता है तो भारत के निर्यात लगातार क्यों नहीं बढ़ रहे। जब आम आदमी महंगाई से परेशान है, क्या उसे निर्यात का लाभ अपनी जेब में दिखता है। रवीश की सिग्नेचर क्लोजिंग लाइन। दोस्तों, रुपए गिरे या चढ़े, आपकी जेब में जो गिरावट है उस पर बहस नहीं होती। महंगाई जब बढ़ रही है ये किसी को दिखाई नहीं देती। बड़ी स्क्रीन पर रुपयों का ग्राफ दिखाया जाता है, लेकिन छोटी जेब में पड़े नोटों की सच्चाई पर चर्चा नहीं होती। किसके लिए रुपया अच्छा है और किसके लिए बुरा, यह बताने वाला कोई नहीं है। मैं रवीश कुमार आपसे बस इतना ही कह रहा हूँ, सवाल पूछिए, क्योंकि जब आप सवाल नहीं पूछते तो जवाब देने वालों की नीयत बदल जाती है। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।